जिनका नाम लेने से संपूर्ण जगत को बहुत सुख मिलता है। अंग्रेजी में एक शब्द है गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं टाटा बाय बाय यही बोलते हैं वो, लेकिन अपना देसी शब्द कितना प्यारा। यदि किसी के यहाँ गमी भी हो जाए और जाके कहते हैं ताऊ राम राम, कितनी भी बड़ी मौत हो गई है ताऊ राम राम ले लेगा। कहीं किसी को इतना दुख हुआ है और वहां कह दिया जाए चाचा गुड आफ्टरनून, ऐसा लगता है कि लठ मार दो सिर। राम हमें सुख देता है, राम हमें शांति देता है। 3 दिन मैंने बोला है पहले, गुरुमंत्र में कोई भी नाम जपते हो लेकिन भोर में बिस्तर छोड़ो तो सबसे पहले सीताराम सीताराम सीताराम, राम 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 बोलो मेरे संग, राम 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 ही बोलिए, इसी में कल्याण है। मैंने बोला है जहां राम का नाम लिया जाएगा हनुमान जी वहां अपनी गदा लेकर के खड़े होंगे, उस जगह को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो नाम रख दिया, बड़ा अद्भुत नाम रखा, नाम रखा भगवान का राम। रमन्ते योगिनो हृदय न सहा राम, जो सबके हृदय में विचरण करता है वह राम है। अब उसके तत्पश्चात कैकेयी माता के बेटे का नाम रखा गया। वेद में जिस ब्रह्म का वर्णन किया गया है वह राम है, वो प्रभु राम है। संत कई भाव बताते हैं, कोई तो कहता है कि भगवान विष्णु ही भरत बन के आए, कोई कहता है नहीं गरुण जी भरत। तो माता कैकेयी ने जिस पुत्र को जन्म दिया उनका नाम बड़ा अद्भुत है। अपनी रसोई में नाम लिख दो, रोटियों की कमी नहीं आई, इतना प्यारा नाम है। क्या नाम है? विश्व भरण पोषण कर जोई, अकर नाम हृदय से गाओ। विश्व भरण पोषण कर जोई, अकर नाम विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम हृदय से होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम हृदय से होई। श्री राम जय राम जय जय राम। कितनी प्यारी चौपाई है। अब पता नहीं कि नर्मदापुरम में भरत नाम के लोग ढूंढने से मिलेंगे कि नहीं। मिल जाएंगे किसी गली मोहल्ले में, बड़ा मुश्किल है। टिंकू मिल जाएंगे, पिंटू मिल जाएंगे, डबलू मिल जाएंगे, बबलू मिल जाएंगे, स्वीटी मिल जाएगी, हैं सूखी मिल जाएगी, ये मिल जाएंगे। कितने बढ़िया नाम है। सीता नाम रखो, राधा नाम रखो, राधिका रखो, मनोरमा बड़ा प्यारा नाम है। ये नाम शिवानी माँ भगवती का नाम है, दुर्गा कितना प्यारा नाम। पता नहीं ये नाम तो चले ही कहाँ गए। पहले के नाम बहुत प्यारे नाम होते थे। नाम संस्कार का बड़ा असर पड़ता है। का इस बच्चे का नाम लेने से घर में अन्न की कमी नहीं रहेगी। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं इस बच्चे का नाम हम भरत रखे देते हैं। अपनी रसोई में लिख दे चौपाई। हमने तुलसी वन आश्रम की रसोई में लिख दी है चौपाई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत जस होई। इसलिए हजारों लोग रोजाना भोजन करते हैं, कभी भी अन्न में कमी नहीं आती। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि चौपाई लिख दो और बाजार से राशन का जो खरीद के ही ना लाओ, वो तो महाराज कही गए। चौपाई का असर होगा क्या कि तुमने 10 का बनाया है तो 15 जीम करके जाएंगे, ये इसका प्रभाव होगा। आपने 100 का बनाया 125 जीम करके जाएंगे, उससे ज्यादा बरकत होगी घर में। आप मेरी पवित्र व्यासपीठ के यदि परिपक्व श्रोता हैं तो आप जरूर लिखिएगा अपनी रसोई में, जहां आप चूल्हे में चूल्हा से लगाते हैं उसके ऊपर वाली वो स्टिकर लगा दो, कलम से लिख दो, ये चौपाई लिखी। तो भरत जी का नाम रख दिया गया। उसके बाद सुमित्रा मैया का जो सबसे छोटा बेटा है, जिसका तो नाम लेते ही दुश्मन परास्त हो जाते हैं, और इतना अद्भुत नाम रख दिया गया क्या, जाके सुमिरन तेरे पुरासा, जाके सुमिरन तेरे पुरासा,
राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बोलिए राम जय। जो तीनों भाइयों को बहुत प्रिय है, छोटा है, नाम रखा शत्रुघ्न। नाम शत्रुघ्न क्यों रखा गया सुनिए। आप उनको क्यों देख रहे हैं, हमें देखो ना, वो तो आपके यहाँ के हैं ही, हम दूर से आए, हमें देखो। आप उनके थैले को देख रहे हैं, उसमें तो कागज पत्र रखे हैं, हाँ, मिठाई थोड़ी रखी है, सो तुम्हें खाने को मिल जाएगी। राम कथा की मिठाई खा लो भैया। हाँ, तो भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वही शत्रुघ्न बन के आया। कभी आपको ये लगता है कि हमारे दुश्मन बड़े हैं, पड़ोसी हमें परेशान करता है, कोर्ट कचहरी में बड़ी दिक्कत है और आपका केस सफल नहीं हो रहा है और झूठे केस लगे हैं, उनके लिए रामायण की चौपाई वरदान है। 24 घंटे का खंड रामायण ब्राह्मणों को बुला के कराइए, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा कराया गया सैकड़ों गुना ज्यादा होता है, क्योंकि ब्रह्म वाक्यम उनकी वेद की वाणी उनके मुख से निकलती है। वो संध्या करते हैं, वो गायत्री जपते हैं, उनकी जिह्वा पर भगवत भक्ति बैठी हुई है, इसलिए उनसे अनुष्ठान कराए जाते हैं। कभी कोई ऐसी दिक्कत आई है, परेशानी, तो इस चौपाई का संपुट लगाकर आप रामायण का पाठ कराइए घर में, आपको सफलता मिल जाएगी। झूठे केस लग गए हैं, सफलता मिल जाएगी। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वेदों ने इस नाम को रखा है, तो ये शत्रुघ्न जी महाराज का नाम रख दिया गया। और अब देखिए, जो छोटा है उसका नाम पहले और जो बड़ा है उसका नाम बाद में। ऐसा क्यों? कोई चीज ज्यादा बढ़िया होती है तो उसका नंबर बाद में ही आता है। सागर में से बहुत सी चीजें पहले आ गई, लेकिन अमृत तो बाद में ही निकला। छोटे मोटे बोलने वाले पहले बोल के चले जाते हैं, और बढ़िया बोलने वाले जो क्वालिटी का ब्रांडेड बोलते हैं उनका इंतजार करना पड़ता है, उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जो चीज ज्यादा ही विशेष है तो उसकी प्रतीक्षा करनी। हम बहुत छोटे छोटे होते थे तो दंगल देखने को जाते थे, कुश्ती। होली के दिनों में दंगल होता था, तो कुछ लोग तो लड़ुआ पर कुश्ती लड़ते थे, पहलवान लड्डू वाले, कुछ 2 रुपए पर, कुछ 5 रुपए पर, कुछ 10 रुपए पर कुश्ती लड़ते। घंटों तक उन्हीं की कुश्ती चलती रहती थी। जो अपने आप में अखाड़े का केसरी होता था, है कोई चंबल केसरी होता, कोई पंजाब केसरी होता, कोई हरियाणा केसरी होता, कोई मालवा केसरी होता, कोई मां नर्मदा केसरी होता। तो ऐसे तो पहलवानों का इंतजार करना पड़ता, जो बहुत विशेष है, वो तो प्रतीक्षा में मिलता है, प्रतीक्षा से मिलता। तो लक्ष्मण तो इतने अद्भुत थे, इसलिए गुरु वशिष्ठ ते ही राखा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। ये लक्षणों का खजाना है और इनका एक लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? हर व्यक्ति को लक्ष्य का भेदन करना चाहिए। लक्ष्मण का लक्ष्य क्या है? जब तक मेघनाथ को धराशायी नहीं कर दूंगा तब तक ना पत्नी उर्मिला से मिलूंगा, ना अन्न लूंगा, ना नींद लूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। ये वो लक्ष्य लिए बैठे हुए। जिनके जीवन में कोई लक्ष्य होता है, भगवान को वो अति प्रिय होते हैं। इसलिए लक्ष्य के साथ जीवन जिए। पूरा जीवन निकल जाता है, लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। बस इतना, शादी हो गई, बच्चों ने जन्म ले लिया, इनके पेट भर दो, शादी विवाह इनका कर दो और मरघट की खुद तैयारी कर लो, बस इतना सा लक्ष्य है। सोमवार को जन्मे, मंगलवार को बड़े हो गए, बुधवार को सगाई हो गई, गुरुवार को दूल्हा बन गए, शुक्रवार को लड़का बच्चा पैदा हो गए, शनिवार को बीमार हो गए और इतवार को सांस निकल गई अस्पताल में जाके। इतना सच। इससे थोड़ा बाहर आकर के वो जीवन जीना। जीवन में कोई नियम होना चाहिए। जिसके जीवन में नियम है उसे ही तो भरत कहते हैं। गोस्वामी जी ने बालकांड में लिखा है, प्रणवो प्रथम भरत के चरणा, जा सुनेम व्रत जाए न बरना। उसके व्रत इतने वर्णन नहीं